वो भगवाधारी लुटेरा सब जो है, लुटेरा सब, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हत्या करवाया गया। धीरेंद्र शास्त्री का इतिहास जब पढ़िएगा, उसका जीवनी पढ़िए, एक नंबर लौंडेबाज था। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार वासियों को 9 लोगों का निधन हो गया है, ये 9 लोग जो हैं वो वहाँ पर निधन हुआ है जब प्रयागराज से जब वापसी हो रहे थे तब जाकर हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली की भागदौड़ में जिस प्रकार से लोगों का गुजर जाना और जिस प्रकार से लोगों का ये भी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गंगा किनारे देहांत होना यानी कि मर जाना ये मोक्ष की प्राप्ति होता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये तो हमारे भारत के अंदर की बात रहा और भारत की बाहर की भी बातें करेंगे। सर्वप्रथम मैं दृष्टि इस पर डालेंगे और हमारे साथ मोहित सर हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भगदड़ में 9 लोग बिहारी मर गए हैं और आंकड़ा पूरा निकल के 18 लोग को इस बार आई है, इस पर क्या कुछ कहाँ इस पर गड़बड़ी होगी? देखिए, वह दिल्ली की रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो या प्रयागराज के महाकुंभ में हो, जो भी हमारे नौजवान साथी मरे हैं, जो भी माताएं, जो भी बहनें हमारी मरी है, हम सबसे पहले बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से उनके आत्मा के शांति हेतु भगवान बलदेव कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दें। और रही बात व्यवस्था का, अब इससे बढ़कर चूक क्या हो सकता है? ये महाकुंभ के नाम पर लोगों को भगदड़ करवाकर राज्य सरकार दोषी है, वहाँ की सरकारें दोषी है। वह सरकार के द्वारा जानबूझकर हत्या करवाने का प्री प्लानिंग किया गया। अब लोग कह रहे थे, हमारे ये एगो भगवाधारी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भगवाधारी, वो कह रहे थे कि हम 1 अरब लोगों की व्यवस्था कर दिए हैं, 1 अरब लोगों का। और कितना लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया और कई हजार लोगों को जानबूझकर ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हत्या करवाया गया। हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वो तो मोक्ष प्राप्ति हुई ना सर, वो हत्या करवाया गया है। और जो उस ढंग का लुटेरा, वो भगवाधारी लुटेरा सब जो है, लुटेरा सब, जब मोक्ष की प्राप्ति होता है तो हम आप लोगों के माध्यम से, एगो धीरेंद्र शास्त्री है, वो धीरेंद्र शास्त्री बड़ा चंदन टीका लगा कर जो है से बड़ा सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है धीरेंद्र शास्त्री। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बड़ा भगवान का भक्त है। दोनों कुंभ में आत्महत्या कर ले, डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। दोनों आत्महत्या कर ले। अगर उसको शर्म है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, धीरेंद्र शास्त्री को, उसको अगर शर्म है तो सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए, कारण बहुत बड़ा भगवान का भक्त बनता है, तो उसको आत्महत्या कर ले, डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। और नहीं, उससे भी उसको थोड़ा अपना प्राण त्यागने में भय है, तो अपने माँ बाप को वहाँ जाकर हत्या करवा दे, माँ बाप को ले जाए गंगा नदी में डुबो कर मार दे, डायरेक्ट स्वर्ग खुल जाएगा। स्वर्ग, वहाँ जो माताएं सोई हुई थी, जो बहनें सोए हुई थी, जो भाई सोए हुए थे, जो हमारे अभिभावक सोए हुए थे, भगदड़ करवा कर हत्या करवा दिया। उसके बाद लाश को गणना होने के लिए भी नहीं दिया, डायरेक्ट जेसीबी ट्रैक्टर से प्रलाद कर सबको गाड़ दिया गया। जब बदबू होने लगा लाशों में, तो फिर उसको उठाकर बाहर फेंक रहा है और ये अपना सबको मोक्ष प्राप्ति के भेज रहे हैं। जरा सा शर्म है भगवाधारी जो ये उत्तर प्रदेश वाला है योगी आदित्यनाथ। एक और जो है चंदन टीका लगा कर जो है से धीरेंद्र शास्त्री का इतिहास जब पढ़िएगा, उसका जीवनी पढ़िए, 1 नंबर लौंडेबाज था, 1 नंबर का लौंडेबाज था। आजकल चंदन टीका लगाकर धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रहा है, वो सबसे पहले
उजाकर अपने माँ बाप को वहाँ मारकर डायरेक्ट स्वर्ग पहुँचाने का काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। बोला गया था उसमें कि जो गंगा यानी कि महाकुंभ में नहीं नहाते हैं वो देशद्रोही होंगे, इस प्रकार का बयान था। तो पहला देशद्रोही तो हमको नोट कर लीजिए, हम उस कुंभ में नहीं गए हैं, कारण हमारे यहाँ पवित्र गंगा हैं, हम यहाँ डेली स्नान करते हैं, तो हम लोग तो देशद्रोही नहीं हैं जब यहाँ के गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए वो देशद्रोही इसलिए कहा, मरने वाले को सूची दर्ज करवाने के लिए वो कह रहा है जो कौन कौन मरना चाहते हैं, किनको किनको हम मरवाना चाहते हैं, वैसे लोग को सूचीबद्ध वहाँ कर रहा है जिस नाम पर वहाँ जाए और उसको बेचारे डायरेक्ट स्वर्ग भेजने का काम करेंगे। देखिए एक तरीक़ा से इधर से लगातार आरोप लग रही है और आपको बता दें कि ये तो हमारे देश की अंदर की बात रही है और हमारे देश के बाहर क्या हो रहा है इस पर भी गौर फिक्र करने की बात है। एक नज़र हम अमेरिका पे डालते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से सत्ता संभालते ही वो जो भी अवैध तरीक़ा से अमेरिका में रह रहे हैं, ये अमेरिका सरकार का कहना हुआ है। अवैध तरीका जो भी रह रहे हैं वहाँ पर वो उसे जो है अपने अपने देशों में प्लानिंग करवा रहे हैं। और प्लानिंग किस प्रकार से करवा रहे हैं आपने पीछे वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। पाँव में जंजीर, हाथों में जंजीर और कमर में रस्सी बांधकर जिस प्रकार से जानवर को ले जाते हैं उस प्रकार से गरीब हवाई जहाज में भरकर उसके बाद वो भारत भेजते हैं। इस प्रकार से फिर से एक बार भेजे हैं और इस बार जो है हद भी कर दिए हैं और सिख का जो है पगड़ी भी सर पर उतार दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जबकि हमारे भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद इस प्रकार से हरकत हुए हैं। देखिए ये थोथली आवाज़ें और 56 इंची सीना का पहचान है। ये जो राग अलापते थे दुनिया का विश्व का गुरु भारत बनने के लिए जा रहा है, विश्व गुरु भारत बनने के लिए जा रहा है। हमारा 56 इंची का सीना है और हमारे पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वह 24 के लोकसभा का चुनाव हो या 14 के लोकसभा की चुनाव हो, जो देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रही है, देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रही है। अब तो स्पष्ट हो गया है जो हमारे देश के नागरिकों के साथ वह अमेरिका हो अन्य देश में जिस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, खास करके जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं देश में। तभी तो आप कुंभ की सवाल कर रहे थे जी। कुंभ भी एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रायोजित कार्यक्रम है। कुंभ भी धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रायोजित कार्यक्रम है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले न इस देश का संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, न देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने के लिए तैयार हैं। एक याद होगा, एक हमारी बिहार की गायिका है देवी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में देवी जो गायिका थी, उन्होंने एक राष्ट्रीय गीत गाने का काम की। जय जय रघुपति राघव राजा राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गीत भी उन्हें पसंद नहीं आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन पर अध्ययन भारत नहीं दुनिया कर रहा है, वैसे देवी को भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर माफ़ी मांगने का काम करना पड़ा। देवी गायिका को माफ़ी मांगी तो भला ये अब तो स्पष्ट हो गया है जो हमारे देश के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। इस देश के शासक में ये दम नहीं, इस शासक में दम नहीं जो हमारे देश के नागरिक अन्य देश में रह रहा है उसे सुरक्षा दे सकते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आज सिख भाइयों के साथ जो अत्याचार किया गया है, ये धर्म पर कुठारघात है। हे धर्म के ठेकेदार, आप अमेरिका से जवाब लीजिए
जिसका पाग उतरवा दिया गया, जिसका पाग उतरवा दिया, धर्म पर कुठाराघात पहुंचाया है। धर्म के ठेकेदार शर्म करो, देश नहीं संभल रहा है, देश की नागरिक बेइज्जत हो रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इनका तो जैसे शर्म नाम का चीज ही नहीं है, दुनिया में डंका बज रहा है, इनका दुनिया में डंका बज रहा है। अब बताइए, अमेरिका वाले हमारे देश के नागरिकों को 300 से ज़्यादा नागरिकों को 3 टर्म में भेजा है, जिसको पाग उतरवा दिया, किसी को जंजीर लगाकर कैदियों की तरह भेज रहा है। कितना बड़ा अत्याचार हमारे देश के साथ कुठारघात हुआ है। शर्म लगना चाहिए इस देश को, शासक को। और वहाँ डफली बजवाने के लिए नरेंद्र मोदी जाते हैं, शर्म लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी की इस घटना पर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, नहीं तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से भारत का बेइज्जती अन्य देश में हो रहा है। मोदी जी मुलाकात किए हैं, तब जाकर इस प्रकार से भेजा गया है 116 व्यक्ति को यहाँ पे भारत, जिसके सर से पग उतार दिया गया है। और जब मोदी जी मुलाकात किए तब पर भी इस प्रकार से कैसे हो सकता है? अरे इनका कोई प्रदेश में जैसे कोई देश में सम्मान ही नहीं है, ये बूझ रहे हैं। सारे विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, पूरे दुनिया के लोग जान रहा है। न ही किसी धर्म का है, न ही किसी जात का है, न किसी धर्म का है, न जात का है। ये पूरे भारत में कत्लेआम करवा कर केवल राज सत्ता अपनाना चाहता है। इनसे कहीं समझ रहा है? आज भारतीय लोग कुछ बेइज्जती हुआ अमेरिका में, जरा सा शर्म किए हैं? इनको शर्म आ रहा है जब भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म अमेरिका वाला किया है? एक बार भी इनका स्टेटमेंट सुने हैं? किसी मीडिया में सुने हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं। भारत का बेइज्जती हो रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए चले हैं। विश्व गुरु और पूरे दुनिया के लोग जान रहा है कि भारत में सबसे बड़ा दंगाई अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो ये नरेंद्र मोदी। ये पूरे देश को, लोगों को धार्मिक उन्माद में उलझाकर कत्लेआम करवा कर केवल सत्ता चाहिए, और वह भी सत्ता इसलिए जो विदेशी के हाथ में भारत के भूभाग, भारत की संपदा को बेचने का काम कर रहा है। देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रच रहा है। अभी भी वक्त है देश के लोगों का संभलने का। संभलेगा देश का लोग, धीरे धीरे संभलेगा। जिस तरह से अत्याचार अपने नागरिकों के साथ, देश के अवाम जनता के साथ हिटलर ने किया था, कुछ दिनों के बाद हिटलर तानाशाही समझ में आया था। इस भारत के लोगों को भी समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी एक शासक ऐसा भारत में बना था कि पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर, राज सत्ता करके पूरे देश की संपदा को बेचकर देश के आम नागरिकों को कत्लेआम करवाने का काम किया था। जी बिल्कुल, इस समय हमारे साथ बेगूसराय जिला अध्यक्ष आरजेडी के मोहित जी थे। और आपको बता दें आगे भी कि जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सीधा बीजेपी के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और साथ साथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी देश को लेकर जो हालात जो है बन रहा है, जो कि कहे गए थे कि 1 अरब का यहाँ जो है वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। लेकिन यहीं पर बता दें कि जिस प्रकार से भगदड़ में लगातार लोगों की जान जा रही है, आग लग गई भगदड़ में, महाकुंभ में भी, और साथ साथ स्टेशन पर भी किसी प्रकार कोई बंदोबस्त नहीं रहने के कारण जो है वहाँ पर भी भगदड़ में जो है 18 लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ पर आपको बता दें कि बिहार का जो है 9 नागरिक थे, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ बिहार के सबसे अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से सिख भाइयों का अमेरिका से जब वापस यहाँ घर प्लानिंग करवा रहे थे, तो उसी बीच में जो है उनके सर पर से पगड़ी भी उतार दिया गया। ये सबसे बड़ी और यहाँ बोले तो अपमान की बात कहा जाए, जो कि ये सिख भाई ये मानते हैं कि हमारे सर का पगड़ी गुरूर है, हमारे सर का पगड़ी जो है सम्मान है, और ये पगड़ी को उतारना एक तरीका से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय को प्रतीक्षा रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे इजाजत, धन्यवाद।